एक्सिस बैंक यंग प्रोग्राम की तरफ से एक वैकेंसी आ रखी है एक्सिस बैंक के अंदर। यदि कोई प्राइवेट जॉब लगना चाहता है इस बैंक के अंदर तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, पर उस लिंक से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना। ये आपके ऊपर है सारा का सारा। मैं आपको एक क्लियरिटी दे देता हूँ कि मतलब शॉर्ट में कैसे होता है। देखो, मैं पहले ये जो चीज़ें हैं वो बताने से पहले मैं थोड़ा एग्ज़ाम का प्रोसेस बता देता हूँ। एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उस एग्ज़ाम के अंदर यही मैथ रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं। जीके नहीं आती, मैथ रीजनिंग और क्या कहते हैं इंग्लिश आता है, ठीक है। एकदम इजी पेपर आता है। और उसके बाद में क्या आता है इसके अंदर, जो दूसरी चीज़ होती है कि आप जब भी आपका जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, देन उसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि भाई लॉगिन कर रहे हो, वो अपन को आपको मेल पे भेज देंगे लॉगिन आईडी वगैरह। तब ध्यान रखना आपको क्या है, अपनी एक तो आईडी, ओरिजिनल आईडी, ठीक है, उसको एकदम क्लिक मतलब अच्छे से, जब वो आप वहाँ पे इमेज का वो आएगा ऑप्शन, तो आपको वो एकदम क्लियरिटी क्लिक करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को भी क्लियर किया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था तो मेरे साथ ये हो गया था कि मैंने फ़ोटो का ना जो क्लिक, मैंने नॉर्मल फ़ोटो ले लिया। तो यहाँ पे आईडी कार्ड का भी ऐसे होता है ऑप्शन, अपन को लेफ्ट हैंड में आईडी कार्ड रखना होता है, और उसके बाद में अपन को वो फॉर्म जब करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तब उस चीज़ का मतलब पिक क्लिक होती है, ठीक है। और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो अपना बायोडाटा पास में रखना, 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट थे, तो ये सब का सब आएगा, ठीक है, इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है, कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो सबसे पहले ये चीज़ों का आप मतलब कि जब आपका आ जाए, नंबर आ जाए कि भाई जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड तो नहीं आता, मेल आता है, सिर्फ उस पर लिंक होता है, कैसे लिंक होता है, इस पर आप क्लिक करो और पासवर्ड दिया होता है, वो आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड की तरह से कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक राइट साइड में एक नंबर होता है बड़ा सारा 16-17 अक्षर का, ठीक है, उसको नोट करके रखना, क्योंकि उसको जब तक नहीं नोट करोगे ना, तो आप रिजल्ट देखोगे तो उसी नंबर से दिखेगा, ठीक है। तो वो आपको पता नहीं होगा, तो आप अपना रिजल्ट भी नहीं देख सकते। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। मेरे साथ ये गलती हुई थी पहली बार जब अप्लाई किया था, और दूसरी बार इसमें सेम एकदम इजी पेपर आता है, सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अब इंटरव्यू की बात आती है। तो मुझसे इंटरव्यू में जो पूछा था इन्होंने, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मेरे बारे में पूछा था, ठीक है, सबसे पहले कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देन उसके बाद में आप उन्होंने ये पूछा कि आप प्राइवेट बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब इस बैंक के अंदर। तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो, यदि जो भी कहते हैं ना कि भाई जिनको इच्छुक है, देखो ये एक तरह से जितना इसमें काम करोगे ना उतने पैसे हैं इसके अंदर, इस जॉब के अंदर तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है सारा का सारा, कि आप कितना काम कर रहे हो और कितने आपको सैलरी मिलने वाली है। एक फिक्स अमाउंट तो होता ही है, बट टारगेट बेस ज़रूर होती है, ठीक है। बट वही है कि नॉर्मल सभी लोग कर ही रहे हैं, जिनको लगता है कि आईबीपीएस में हम नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ अब बता देता हूँ। इसमें देखो, जैसे सेम आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, अब वो ये देख लो। 6 मंथ की क्लास ट्रेनिंग होती है। आजकल क्या है, कोविड चल रहा है, तो ऑनलाइन घर पे ही बैठ के क्लासेज होंगी, ठीक है। नॉर्मल एग्ज़ाम देंगे, वो वर्क दे देंगे आपको करने के लिए, ऐसे वैसे फाइल सबमिट करो, तो नॉर्मल सा वर्क होता है। उसके बाद 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है, वो होती है एक्सिस बैंक के अंदर ही, ठीक है। कोई ऑफिस होगा, हेड क्वार्टर होगा जैसे, वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद में जॉब ट्रेनिंग होगी। तो अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, वो बता देता हूँ कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितना आपको अमाउंट पेमेंट देना है, और आपको कैसा एग्ज़ाम का लेवल आएगा, वो सब बताता हूँ। अब लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, कि जो 6 मंथ की क्लासेज होंगी, ठीक है। उसके बाद में 3 मंथ की इंटर्नशिप होगी एक्सिस बैंक की ब्रांच में, और 3 मंथ का क्या होगा कि इसमें होगा, देखो इस दौरान आपको 5,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग भी होती रहेगी और 5,000 रुपये सैलरी मिलेगी। फिर यहाँ पे 12,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 12K मिलेगी, ठीक है। बाद में जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब कि आप सिलेक्टेड हो जाओगे, तो आपको 4.5 लाख मतलब 4.45 लाख पर ईयर की सैलरी होगी है, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख लेना, ऑलमोस्ट 20,000 के समथिंग होगी। सॉरी गलत बोल दिया, लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये की समथिंग होगी, ठीक है। कट कुटा के आप ऐसे मान लो आपको 30,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली जॉब नहीं है कि भाई ऐसा होगा कि देखो, अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपको ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ करना है, तो उसके अंदर आपको फीस स्ट्रक्चर है। तो ये आपको, ये वाली देखो 3.29 लाख रुपये, ठीक है। और प्लस टैक्सेस वगैरह जो 18% इस पर टैक्स लग जाएगा, जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा इसके अंदर। तो आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है मेनली, ठीक है।
अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या आते हैं। जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर क्या आता है कि इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ आएंगे, दो दो पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही मतलब कि क्लोज जिसे अपन कहते हैं ना, आरसी कहते हैं, तो वैसे दो आरसी आते हैं, ठीक है। और एक दो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, सिनोनियम एंटोनियम वगैरह पूछ लेते हैं, तो इतना सा नॉर्मल सा पेपर आता है, ठीक है। और मैथ के अंदर जिसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, उसके अंदर क्या आता है कि देखो अर्थमेटिक के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे लाइक ए एक दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, ए प्लस बी कितने दिन में मिलकर काम करते हैं, या 2 साल का सीआई पूछ लिया। तो ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे पार्टनरशिप में ए इतने दिन में इन्वेस्ट करता है, बी इतने दिन में, तो इनका प्रॉफिट बताइए कितना है। तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। और एक आता है कि एक जैसे इनके अंदर एक पेपर होगा अलग से जिसमें 40-50 मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं 50 होते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर आपको अपने हिसाब से फिल करना होता है कि यदि आप वो ऐसे बोलेंगे कि आप यहाँ पे लोन देना चाहोगे तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, ठीक है। तो उसमें आपका आंसर लगाना होता है, ऑलमोस्ट सबको पास कर देते हैं वो एक तरह से। ऐसा कुछ नहीं होता कि बस हाँ उसमें टिक करना पड़ता है कि आपको बेस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है, उसमें से देख के आपको पता लग जाएगा सीधा सीधा कि हाँ किसी को कुछ बेचना है तो हमें उसके साथ में अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ऐसे लिखा होगा बिहेवियर गुड, ऐसे करके उस पर टिक कर दोगे, बस ऐसे करके होता है नॉर्मल सा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और बाकी आपको मैंने बता दिया कि जब मेल पे आएगा तब आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने, एक तो फ़ोटो का, फ़ोटो ले रहे हो तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड्स के साथ में आईडी को अपने सामने रखना, फ़ोटो अच्छे से क्लिक करना है, चाहे 2-3 बार कर लो, ठीक है, क्लिक कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। और लैपी से जब एग्ज़ाम दो, लैपी से ही एग्ज़ाम देना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपके पास में कोई नहीं होना चाहिए, आमने सामने कोई नहीं दिखना चाहिए ना, आप शोर कर सकते हो। और कुछ नहीं है इसके अंदर, यदि जिसको भी इंटरेस्टेड है वो भर सकता है, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है। तो जिनको लगता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ इसका, तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी जल्द हो जाता है, इसी मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा और देन एक मंथ में ये रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर नॉर्मल जैसे कहते हैं ना, ऑन कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर पे बैठ के नॉर्मल इंटरव्यू देना है, ठीक है। वो आपके बारे में पूछेंगे, आप कहते हैं कि कुछ पूछते हैं हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। आप स्टार्ट इंग्लिश में करोगे, देन वो क्वेश्चन यदि हिंदी में पूछ लेता तो हिंदी, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ तो चंडीगढ़ के जो सर थे उन्होंने मुझसे हिंदी में इंटरव्यू लिया था, ठीक है, नॉर्मली। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि भाई ये कहते करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल बैंकिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पूछे। मुझसे सिविल स्कोर पूछा था, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। तो जिनको लगता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं, मैं उनको लिंक दे देता हूँ, ठीक है।